तो आज के वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये वाला हमारा मेन फैब्रिक है और ये वॉल्वेट है, इसमें डिजाइन दिया हुआ है। तो इसको हम बाद में कटिंग करेंगे, सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर को सबसे पहले हमने डबल फोल्ड किया है। 34 साइज का हम लोग प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो मार्जिन को लेके 10.5 इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें रखना है 14 इंच का, तो उसमें 1 इंच मार्जिन लेंगे। और सबसे पहले ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट हम लोग कटिंग करते हैं ना, तो इसीलिए पीछे वाले पार्ट की मार्किंग हो रही है यहाँ पे। तो ब्लाउज रेडी सिलने के बाद से 14 इंच का होगा, उसमें 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है। अब इसके बाद से यहाँ से लाइन को हम लोग सीधा कर देंगे। लाइन को मैंने सीधा कर दिया है। अब इसके बाद से हम लोग सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग हमें 6 इंच पे करनी है। 6 इंच पे मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बोट नेक वाला ब्लाउज बना रही हूँ इसलिए। तो मैंने यहाँ पे कंधे को 6 इंच पे मार्क किया है। जो आर्म होल का लंबाई है उसको भी 6 इंच रहने देंगे 34 साइज के ब्लाउज में। अब यहाँ से हमें ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन बनाना है, तो चेस्ट का चौथा भाग निकालेंगे तो 8.5 आएगा। इसके बाद से यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। इसके बाद से दोनों लाइन को नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे। लाइन को मैंने सीधा कर दिया है और कोने से अब 1.5 इंच ऊपर हम लोग मार्क करेंगे और फिर आर्म होल का राउंड शेप देंगे। यहाँ से हम लोग ये जो आर्म होल का लंबाई है ना, इसका आधा करके और फिर हम लोग ऐसे राउंड शेप देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आर्म होल का मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पे मैंने आर्म होल की मार्किंग कर दी है और यहाँ पे गले को मार्क करना है, लेकिन ब्लाउज के बैक पार्ट में ना हमें डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाऊंगी मैं, तो मशीन पे आपको डायरेक्ट सिल के बताऊंगी। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में आपको ब्लाउज के बैक पार्ट का डिज़ाइन वाला वीडियो देखने को मिलेगा, तो वो देखने के लिए भी बने रहिएगा आप लोग। तो फिलहाल हम लोग कटिंग कर देंगे। ये जो आर्म होल की मैंने मार्किंग किया है ये, और ये कंधा और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक। ठीक है, तो देखिए अभी हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है और ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है। बाद में इसे में मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, तो इसको फिलहाल साइड में करते हैं और यहाँ से आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे हम लोग। अब यहाँ से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट की हमें कटिंग करनी है, तो उससे पहले भी यहाँ से पहले कपड़े को कट करके हम लोग सीधा कर लेंगे, उसके बाद से कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला हम लोग ब्लाउज फ्रंट में बनाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे अस्तर को, फिर कटिंग करेंगे। क्योंकि प्रिंसेस कट में अक्सर यहाँ से कपड़ा कट करके निकालते हैं, तो चौड़ाई कम ना पड़े इसके लिए 1.5 इंच और बढ़ा देना है आगे की तरफ। तो कपड़े को मैंने 1.5 इंच और आगे की तरफ बढ़ा लिया है, यानी कुल मिला के हमने पहले 10.5 था हमारा फैब्रिक, अभी 12 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लाउज का जो लंबाई है हमारा वो मार्क करेंगे हम लोग। तो ब्लाउज का रेडी लेंथ 14 रखना है, तो उसमें हम लोग 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट वाला है तो थोड़ा सा इसमें मार्जिन जाएगा। तो पीछे वाले से इसको हम लोग आधा इंच बस बड़ा रखेंगे। ठीक है, तो 15.5 इंच पे मार्क करेंगे। रेडी ब्लाउज सिलने के बाद से 14 इंच का होगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से हम लोग लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा कर देंगे। इस तरीके से लाइन को हमने सीधा कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग भी कर लिया है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम लोग साइड में करेंगे। अब यहाँ से हमें शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो सेम पीछे के ही जितना हम लोग आगे में भी शोल्डर को रखेंगे 6 इंच पे। आर्म होल का जो लंबाई है वो भी 6 इंच ही रखेंगे 34 साइज के ब्लाउज में। इसके बाद से हम ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन मार्क करेंगे ऐसे। तो ब्लाउज का जो फिटिंग लाइन है वो 8.5 इंच पे आएगा हमारा, तो 8.5 पे ब्लाउज का ये फिटिंग लाइन हो गया। अब इसके बाद से इस वाले लाइन को हम लोग आगे की तरफ सीधा कर लेंगे। ये भी आगे की तरफ रहेगा, इसका जो लॉजिक है इतना कपड़ा छोड़ने का वो बताऊंगी आगे वीडियो में। फिलहाल ये हमारा फिटिंग लाइन है, तो फिटिंग वाले लाइन को ही हम पहले नीचे की तरफ सीधा कर लेंगे। ये हमारा फिटिंग वाला लाइन हो गया। अब इसके बाद से 2 इंच हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम लोग मार्जिन के लिए लेंगे, जो हम अक्सर सभी ब्लाउज में लेते हैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, उसके लिए। तो इस मार्जिन वाले लाइन को भी हम लोग ऐसे सीधा कर लेंगे नीचे की तरफ। इतना हो गया। अब इसके बाद से हमें मार्क करनी है आर्म होल को, तो आर्म होल के लिए कोने से बस 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसके बाद से हम लोग इसका राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए आर्म होल का राउंड शेप देना है हमें इस तरीके से। ये देखिए यही है परफेक्ट वे आर्म होल मार्किंग का। इससे हमें बाद में से फ्रंट आर्म होल की छटाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से फ्रंट आर्म होल की मार्किंग ही कर दी है। अब इसके बाद से हमें गले की मार्किंग करनी है। ठीक है, गले की मार्किंग करनी है, लेकिन एक चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे गले में हमें थोड़ा सा डिजाइन बनाना है। अब यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई की मार्किंग करनी है, तो गले की जो चौड़ाई है उसको हम लोग 3 इंच रखेंगे, क्योंकि बोट नेक टाइप्स बना रहे हैं इसको, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे गले की चौड़ाई को 3 इंच और 2 पॉइंट लिया है बस। रही बात गले की लंबाई की, तो यहाँ पे गले की लंबाई को हम लोग 4 इंच पे रखेंगे। ठीक है, 4 इंच लंबा हम लोग मार्क कर रहे हैं, लेकिन ये 4 इंच जितना नहीं होगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 3.5 इंच पे रेडी होगा। नीचे से भी गले की चौड़ाई को हम लोग सेम रखेंगे जितना ऊपर है। अब इसके बाद से चरकोर बॉक्स बनाएंगे और बोट नेक टाइप्स हम गले का शेप दे देंगे। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि इस तरीके से गले का शेप दे देना है, ठीक है। और फ्रंट में ड्रॉप नेक मतलब ड्रॉप टाइप्स एक डिज़ाइन बनाना है इस तरीके से। तो उसके लिए कितने इंच पे हम लोग मार्क करेंगे, चलिए वो बता देती हूँ। तो लगभग हमें 2 इंच नीचे तक डिज़ाइन को क्रिएट करना है, ठीक है, 2 इंच नीचे तक। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरीके से ड्रॉप आप सभी को बनाना है। ये देखिए ऐसे ड्रॉप का डिज़ाइन बना देना है छोटा सा, और फिर सिल के हम लोग इसे और फिर पलट देंगे। तो ये डिज़ाइन का भी मार्किंग हो गया गले का। अब इसके बाद से ये जो हमारा ब्लाउज में टक्स पॉइंट है वो हम लोग बनाएंगे, प्रिंसेस कट का मार्किंग करेंगे। तो प्रिंसेस कट के मार्किंग के लिए कंधे पे इंच टेप को रख के और फिर 10.5 इंच पे हम लोग टक्स पॉइंट बनाएंगे। 10.5 इंच पे हमने टक्स पॉइंट बनाया, और यहाँ से जो इसकी दूरी होनी चाहिए वो 3.5 इंच, इससे ज़्यादा दूरी नहीं रखेंगे हम लोग, बस 3.5 इंच रखेंगे यहाँ से दूरी को। और यहाँ नीचे से दूरी हमारी ज़्यादा नहीं रहेगी, बस 3 इंच रहेगी, ठीक है। यहाँ से 3 और यहाँ से 3.5 रखा है हमने। दोनों लाइनों को हम लोग स्केल की मदद से मिला लेंगे इस तरीके से। ये देखिए लाइन को मिला दिया स्केल की मदद से। अब इसके बाद से कोने से यहाँ से हम लोग आगे की तरफ 1.5 इंच मार्क करेंगे, ऐसे 1.5 इंच बाहर की तरफ, और यहाँ से 2 इंच तक एकदम सीधा आएंगे इस तरीके से। और इसके बाद से हम लोग इसी में प्रिंसेस कट का मार्किंग कर देंगे। कैसे, तो हल्का सा देखिए मैं कैसे शेप दे रही हूँ, ऐसे राउंड करके ऐसे मार्किंग कर दिया। अब इसके बाद से यहाँ से आर्म होल में इस वाले लाइन को हमें मिला देना है राउंड शेप में। ये देखिए ऐसे हमने मिला दिया। तो ये प्रिंसेस कट का मार्किंग पूरी तरीके से हो चुका है। यहाँ से जब इसको पकड़ के सिलेंगे तो ये यहाँ से थोड़ा सा लटक जाएगा, तो फिटिंग करते समय ये थोड़ा सा हो सकता है बड़ा हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आधा इंच कपड़े को ऐसे मार्किंग करके और फिर छटाई करके इसको और निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से। इतना कपड़ा कट करके तो निकालेंगे ही, लेकिन मान लीजिए इतना कपड़ा ये यहाँ से निकलेगा तो फिर मार्जिन के लिए कपड़ा कहाँ से बचेगा। तो जितना कपड़ा हमारा यहाँ से कट के निकलेगा, ये देखिए इतना कपड़ा हमारे यहाँ से कट के निकलेगा, तो इतना और हम आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। मीन्स यहाँ पे और इतना कपड़ा बढ़ा लेना है। आर्म होल में से कपड़ा नहीं निकल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से लगभग 1.1 इंच बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद से इन दोनों लाइनों को भी स्केल की मदद से मिला लेंगे और फिर हम लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देखिए इसको इस तरीके से मार्क करना है। अब इसके बाद से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है, ये आर्म होल का कपड़ा, पहले इसको कट करके निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, लेकिन ये जो मैंने मार्किंग किया हुआ है एक्स्ट्रा फैब्रिक का, इसको भी कट कर देंगे ताकि फिटिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए ये कपड़ा भी हमने कट करके निकाल दिया। अब इसके बाद से ये जो हमने मार्किंग किया है हम इसको भी निकाल देंगे अभी। देखिए यहाँ पे ये वाला भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट करके निकाल दिया, और प्रिंसेस कट 34 साइज ब्लाउज कटिंग होकर पूरी तरीके से रेडी हो गया है। तो ये तो हमारा पार्ट कटिंग हो चुका है, लेकिन ये जो गला वाला पार्ट है ना, ये दोनों तरफ हम लोग सेम तरीके से निशान बना लेंगे। इसी के ऊपर जस्ट इसको पलट लेंगे हम लोग इस तरीके से, और पलटने के बाद से इसी के ऊपर थपथपा लेंगे ना, तो दोनों तरफ निशान हमारा हल्का सा आ जाएगा, और फिर हम लोग उसको डार्क कर पाएंगे। ये देखिए हल्का सा निशान। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे मैंने निशान को डार्क भी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को एकदम सीधा करके रखा है। ये जो हमारा वेलवेट का मेन फैब्रिक है ना, इसको एकदम सीधा करके रखा है, और इतना ही कपड़ा है, इतना में से ही हमें बाजू कटिंग भी करना है और ब्लाउज के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की सबकी कटिंग करनी है। तो एकदम सीधा करके रखा है। अब इसके ऊपर हम लोग ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट को सबसे पहले रखेंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे एडजस्ट करके रखेंगे। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को रखेंगे कुछ इस तरीके से। हमें इस तरीके से कपड़े को एडजस्ट करके रखना है ना, जैसे कि ब्लाउज का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और प्रिंसेस कट का पार्ट भी निकल जाए, बाजू कटिंग के लिए भी कपड़ा बच जाए। तो उसके लिए देखिए मैं कैसे इसको रख रही हूँ। तो यहाँ पे एक और पार्ट को हम लोग रख देंगे इस तरीके से। ये प्रिंसेस कट का ही पार्ट है साइड वाला, तो इसको साइड में इस तरीके से हमें रख देना है। रख दिया। अब इसके बाद से ये जो प्रिंसेस कट का एक और पार्ट है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। अब ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को मैंने रख दिया है, बस हमें कटिंग करना है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बाजू कटिंग के लिए भी इतना सारा कपड़ा इनफ बचा हुआ है। यहाँ से लंबे बाजू की कटिंग कर पाएंगे हम लोग इजीली, और ये सब तो कटिंग होगा ही, क्योंकि सभी पार्ट्स आसानी से हम लोग ने रख दिया है इसके ऊपर। अब एक बार में कटिंग कर लेंगे। और अभी देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग भी कर लिया है। सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से हटाएंगे। ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट मेन फैब्रिक के साथ, ये दोनों प्रिंसेस कट वाला मेन फैब्रिक के साथ सब कुछ कटिंग हो गया है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी साइड में कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों कटिंग हुआ है कितना बढ़िया तरीके से। यहाँ पे जो है पार्ट हमारा पीछे वाला पार्ट है, तो इसमें डिजाइन बनाने वाले हैं। तो फिलहाल इसको मैं साइड में करती हूँ। और ये जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है, चलिए इसको सिलने चलते हैं।
पे हम लोग इसको सिले चलते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे मेन फैब्रिक है, ऊपर हमारा अस्तर है जो भी मार्किंग किया है। चलिए सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे गले की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, तो छोटा छोटा कट लगाना है, लेकिन उससे पहले भी ये जो ड्रॉप जैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है यहाँ पे इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम लोग पहले। याद रहे कि सिलाई नहीं कटना चाहिए, बस एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकालना है और एकदम एंड तक कट लगाएंगे ताकि पलटने में आसानी हो, कोई खिंचाव ना आए उसके लिए। तो यहाँ पे सारा फैब्रिक कट करना है। थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है वेलवेट का, तो इसीलिए कटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हमने देखिए सारा फैब्रिक कट करके निकाल दिया। अब किनारों किनारों पे हम लोग जहाँ पे भी घुमाव है, जहाँ पे क्या सब पे घुमाव ही है, तो हम लोग बीच में एक एक इंच जितना गैप देंगे और फिर कट्स लगाते जाएंगे। ऐसे कट्स लगाना है चारों तरफ। सेम ऐसे ही दूसरे साइड पे लगाएंगे, मीन्स इधर के साइड पे। अब देखिए यहाँ पे ना हम कट लगा देंगे और नज़दीक से, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकालेंगे, क्योंकि ये वेलवेट वाला फैब्रिक है तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे गदर हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक मीन्स कट करके निकाल रही हूँ। ऐसे दोनों तरफ से ऐसे कट करके निकालना है। तो देखिए मैंने कट्स लगा लिया है प्रॉपर तरीके से। अब हम इसको नॉर्मली अभी पलटेंगे और पलट के देखते हैं कि फिनिशिंग बढ़िया से आई है कि नहीं। तो सारा अस्तर नीचे की तरफ करना है इस तरीके से। देखिए ये उल्टा साइड आ गया। अब इसको सीधे साइड से करेंगे और यहाँ से देखते हैं कपड़ा निकाल के कि हमारा डिज़ाइन प्रॉपर तरीके से बना है कि नहीं। तो यहाँ पे फिनिशिंग के साथ ये नहीं पलट रहा है, तो हम इस तरीके से पतले से पेचकस का यूज करेंगे और फिर इसको अच्छे से हम लोग, जैसे कि इसका पलट के नोक निकल जाए, इसीलिए हम लोग पेचकस का यूज कर रहे हैं। आप लोग चाहे तो कैंची का नोक का यूज करके और ऐसे फिनिशिंग के साथ इसको पलट सकते हैं। तो इधर के साइड तो ये पलट गया, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी पलटेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इसको अच्छे से पलट लिया है। तो इसके किनारों पे हम सिलाई लगाएंगे। आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटा है। ये जो फैब्रिक आप ऊपर का देख रहे हैं वेलवेट वाला, ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसकी वजह से मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है। और देखिए पलटने के बाद से फिनिशिंग एकदम मस्त आया है। तो चलिए किनारों पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे गले के ऊपर सिलाई लगा लिया है। कितना बढ़िया तरीके से ये इसी के साथ अस्तर के साथ चिपक गया है। अभी हमें दोनों तरफ के किनारों के अस्तर को अटैच करना है। उसके बाद कब से अटैच करना मैं आप सभी को बताऊंगी, तो वो देखने के लिए भी बने रहिएगा वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे अभी मेन वाला फैब्रिक है, इसको ऊपर की तरफ हटा देंगे और इसके जस्ट बगल में हम लोग अस्तर को रखेंगे। अस्तर को रखने के बाद से हम लोग इधर के साइड से ही इसको सिलना चालू करेंगे। ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे और इधर के साइड से सिलना चालू करेंगे, क्योंकि ये बीच में चला जाएगा और बाहर की तरफ कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखेगा भी नहीं और सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको पलट लिया। पलटने के बाद से देखिए कुछ इस तरीके से स्टिच हुआ है। अब सेम ऐसे ही हम लोग दूसरे साइड भी रखेंगे अस्तर को ही इसके जस्ट बगल में, और यहाँ पे पकड़ के इसको भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों तरफ मैंने अस्तर को जोड़ लिया है और ये रहा हमारा मेन वाला फैब्रिक ऊपर का। अब सेम ऐसे ही हमें मेन वाले फैब्रिक के साइड के पार्ट्स को जोड़ देना है। तो देखिए ये हमारा साइड वाला पार्ट है, ये इधर के साइड वाला पार्ट है और ये इधर रहेगा साइड वाला पार्ट। अब हमें क्या करना है, तो इसको भी इसके ऊपर रखेंगे हम लोग और यहाँ से सिलाई करना चालू करेंगे, ठीक है। और बीच में कप्स लगाएंगे बाद में से। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड के पार्ट को भी हमने अटैच कर लिया है इस तरीके से, और दोनों जो उल्टा साइड है वो अंदर की तरफ है। मीन्स आप लोग बाहर की तरफ से देखेंगे उल्टा करके भी, तो यहाँ से भी फिनिशिंग एकदम मस्त है और ऊपर से भी है। तो अभी हमें इसमें कप्स को लगाना है, लेकिन उससे पहले भी हमें एक चीज़ इसमें करना है। वो क्या करना है, तो सबसे पहले इसको उल्टा करेंगे। जो हमने यहाँ पे दोनों साइड के पार्ट को जोड़ा है, तो यहाँ पे छोटा छोटा एक एक कट लगाएंगे ताकि पलटने के बाद से कोई हल्का सा भी खिंचाव ना आए, क्योंकि वेलवेट वाला फैब्रिक है तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसीलिए हम लोग कट लगा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कट लगा दिया है। तो अब हम लोग चाहे ना तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लगाना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे तो ये डार्क कलर का वेलवेट फैब्रिक है, सिलाई लगाए ना लगाए बात बराबर है, लेकिन एक सिलाई मैं लगा ही देती हूँ इसके जस्ट ऊपर। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलाई लगाया हुआ है। अब सेम तरीके से दूसरे साइड भी हम लोग सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको ऐसे हटा देंगे हम लोग, क्योंकि अभी हमें इसमें कप्स को अटैच करना है, ठीक है, अस्तर में। तो कप्स को कैसे अटैच करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो कप्स लगाने के लिए सबसे पहले कंधे पे इंच टेप को रख के और टक्स पॉइंट निकालेंगे हम लोग। और टक्स पॉइंट जो है हमें 10 इंच पे लगाना है। यहाँ पे 10 इंच पे हम लोग टक्स पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में हमें कप्स को भी तो रखना है ना, इसलिए। तो ऐसे कप्स को 4 बार हम लोग फोल्ड करेंगे। इसके मिडिल में भी एक ऐसे मार्क कर लेंगे और इसके बाद से इसी मार्क को इस तरीके से पकड़ेंगे और इस वाले मार्क के ऊपर रख के यहाँ पे और फिर सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये तो आपने बता दिया कि यहाँ से 10 इंच पे रखना है, इसका भी मिडिल पॉइंट निकालना आपने बता दिया, लेकिन आपस में इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ज़्यादा नहीं, आपस में इसकी दूरी 2 से 2.5 इंच होनी चाहिए। 2.5 इंच से ज़्यादा दूरी नहीं रखना है कप्स का आपस में। 2 इंच रहेगा तब भी चलेगा, क्योंकि ये 34 साइज़ का है तो हम लोग 2 सवा 2 इंच तक रखेंगे। अगर 32 का है तो ओनली 2 रहेगा, ठीक है। तो चलिए कप्स को लगा लेते हैं। ये जो है कप्स को, इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये देखिए ऐसे कर देना है, और ये जो टिक मार्क किया है इसके ऊपर रख देंगे और बस कप्स लगाना चालू कर देंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप सब में से बहुत सारे लोग का लाइव में कमेंट भी आया था कि कप्स को लगाना बताइए। मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है, लेकिन अभी रिसेंट में भी बता रही हूँ फिर से, ताकि जो लोग नए हैं वो लोग सीख पाएँ उसके लिए। तो यहाँ पे कप्स को रखा, अब 2 से 3 बार हमें रिपीट करके यहाँ पे सिलाई लगा देना है। के साइड मैंने कप्स लगा लिया है। अब दूसरे साइड भी मैं टक्स पॉइंट बना रही हूँ 10 इंच की दूरी पर ही। अब इसके बाद से यहाँ पे भी हमें कप्स को लगाना है, तो इसमें कप्स में भी निशान लगाया हुआ है, यहाँ पे रखेंगे जस्ट, और फिर हम लोग सिलाई लगा देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ कितना बढ़िया तरीके से मैंने कप्स को अटैच कर लिया। अब इसको इस तरीके से हम लोग सीधा कर सकते हैं। सीधा करने के बाद से अभी इसके ऊपर हम लोग पलट देंगे मेन फैब्रिक को, और मेन फैब्रिक को पलटते ही हम लोग सिलाई लगाएंगे। कप्स को अटैच करने के बाद से दोनों के बीच का गैप आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि इसमें बस 2 इंच है दोनों के बीच का गैप, और 2 पॉइंट है, और ये 34 साइज़ का है तो इतना गैप दिया है। और आप लोग 32 साइज़ में 2 इंच भी रखेंगे तो चल जाएगा काम। कप्स को लगाने के बाद से यहाँ पे आर्म होल पे सिलाई लगाने से पहले भी हम लोग नीचे का ये देखेंगे, मतलब नीचे भी हमें अंडरग्राउंड स्टिच करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको देखिए हम लोग ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसको उल्टे साइड से पकड़ के पहले सिल देंगे। इधर का ये लिया पार्ट और ये इधर का पार्ट लिया। अब यहाँ पे हम लोग सिलाई लगा देंगे एक, और उसके बाद से इसको पलट देंगे तो अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। देखिए मैंने नीचे के साइड अस्तर को पकड़ के सिलाई लगा लिया है। अब चलिए इसको पलट के देखते हैं कि फिनिशिंग बढ़िया से आई है कि नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पे पलट लिया है इसको अच्छे तरीके से। उल्टे साइड से दिखाते हैं तो फिनिशिंग एकदम मस्त आई है। उल्टी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कोई भी नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। गले के साइड भी नहीं दिख रहा है, नीचे भी नहीं दिख रहा है। और अभी एक काम रह गया इसमें आर्म होल पे सिलाई लगाने का। तो चलिए यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ सिलाई लगा लेते हैं। और आर्म होल पे सिलाई लगाने से पहले भी हम लोग चाहें तो पहले नीचे की तरफ ऊपर से एक सिलाई लगा सकते हैं, ताकि कपड़ा जो है ऐसे पलटे नहीं नीचे के साइड, उसके लिए। तो यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ नीचे की तरफ सिलाई लगा लिया है। उल्टे साइड भी देख सकते हैं सिलाई लगा हुआ है, क्योंकि सीधे साइड से तो दिखेगा नहीं, बहुत डार्क कलर का फैब्रिक है इसलिए। अब लास्टली चलिए यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, ताकि ये भी आपस में चिपक जाए। ब्लाउज हमारा पूरी तरीके से स्टिच हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक सो वाला बटन हमें लगाना बाकी है, तो यहाँ पे बाद में सो वाला बटन लगा देंगे। यहाँ पे देखिए ब्लाउज पूरी तरीके से तो स्टिच हो चुका है, यहाँ पे एक सो वाला बटन लगाना बाकी है, तो वो लगा देंगे। फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना जरूर, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा जरूर से।